वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने एक वीक में ही 40% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 17.32% का रिटर्न। इस कंपनी का नाम है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NBFC कंपनी, जो लोन्स एंड एडवांस देती है यानी कि कर्ज देती है अपने कस्टमर्स को उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा या नहीं। तो आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 459 रुपीज 85 पैसा। और आज ही इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि है 14.83% का। यदि हम एक वीक की बात करें, जैसा कि हमने पहले बताया, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 334 रुपीज 60 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 459 रुपीज 85 पैसा। यदि हम बात करें 3 महीने की, तो यहाँ इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है, जो कि रही 15.57% की। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 2872 करोड़ का, अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 0.82। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 18.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25% के बीच का। बात किया डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज, तो उसका प्रतिशत है इस कंपनी का 2.24। आगे जानते हैं इस कंपनी की आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.72% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% का बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा फ्यूचर में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे फ्यूचर में रिटर्न पाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 491.78 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू घट चुका है, 707 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि जून क्वार्टर में था 737 करोड़ का। यानी कि 30 करोड़ की गिरावट देखी जा सकती है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा 55.71 करोड़ का, जबकि सितंबर में इस कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ और लॉस भी हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, जो कि है -216 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3099 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 3645 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें, तो कंपनी ने 23 में सिर्फ और सिर्फ जनरेट किया था 12.39 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 501 करोड़। तो अच्छा खासा जंप लगा है 23 की तुलना में 24 में। पर क्वार्टरली में जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। यदि हम ईयरली रिवेन्यू को देखें, 23 की तुलना में 24 का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1477 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 2534 करोड़। यदि हम ईयरली देखें, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, प्रॉफिट बढ़ चुका है और नेटवर्थ भी बढ़ चुका है। पर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा विश्वास अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, इसका परसेंटेज है 55.83% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.64% का। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा काफी ज्यादा लगा हुआ है। जबकि तीसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.19% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII की होल्डिंग अच्छी है। और जिस भी शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी जिस भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर और FII की होल्डिंग अच्छी होती है, तो माना जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी फ्यूचर में।
बात करते हैं इस साल इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में हाई शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 1243 रुपीज 20 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस 305 रुपये 20 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 19 अगस्त 2019 को। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर दिया, जैसा हम पहले ही देखा कंपनी ने सितंबर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। यदि हम कुछ देखें कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कंपनी क्वार्टरली और ईयरली एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग के साथ बांटती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और इस कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में घट चुकी है, जो कि है -1.02% की। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.72% का। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तीनों सेक्टर में 23 की तुलना में 24 में नेटवर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्रॉफिट भी अच्छा किया है, रेवेन्यू भी अच्छा किया है, पर क्वार्टरली कंपनी ने रेवेन्यू भी कम हुआ है और प्रॉफिट नहीं हुआ। इस कंपनी को सितंबर क्वार्टर में, जून क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का फंडामेंटल में मार्केट कैप 2872 करोड़ का है, आरओई भी कम है 2.72% की है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 457 रुपीज 60 पैसे का है। यदि हम आज की बात करें, यानी कि 8 जनवरी 2025 की, तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, ऑलमोस्ट 15% का। और एक वीक की बात करें तो इस कंपनी ने 40% का एक अच्छा खासा धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, कंपनी के फ्यूचर को देखिए, पास्ट को देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए, और उसी पैसे को लगाइए जिसकी जरूरत आपको नहीं है नियर फ्यूचर में। 3-4 चीजें मैटर करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी चीज। दूसरे नंबर पर आता है पेशेंस। विदाउट पेशेंस आप कुछ भी नहीं पा सकते स्टॉक मार्केट से। और तीसरी चीज होता है शेयर की क्वांटिटी।